को नमस्कार। संस्कृत वाहिनी गंगा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्रावण माह में जो शिवरात्रि आती है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव की साधना के लिए सबसे उत्तम श्रावण का महीना कहा गया है और उसमें भी जो शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है उसको व्रत किया जाना बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप सभी को पता ही है कि 14 जुलाई से अपना श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और 12 अगस्त तक यह रहेगा भी, जिसमें कावड़ यात्रा का बहुत ही विशेष महत्व भी माना जाता है। तभी से ही श्रावण प्रारंभ होते ही कावड़िए कावड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए हरिद्वार की ओर चल देते हैं। कोई गंगोत्री को, कोई यमुनोत्री को इत्यादि पवित्र स्थलों पर जा कर के गंगा जल लेकर के आते हैं। इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में यात्रीगण जाते हैं और गंगा जल वहाँ से लेकर के अपने समीपस्थ जो मंदिर होता है, शिव मंदिर होता है, उस पर गंगा जल से रुद्राभिषेक किया जाता है और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला जो महादेव ने ग्रहण किया। उस समय महादेव के कंठ में जब वो विष गया तो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया और उससे नीचे उसको जाने नहीं दिया, जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के गले में एकत्रित हुए विष ने नकारात्मक रूप ले लिया। तब उनका एक परम भक्त रावण हरिद्वार जाकर के गंगा जल को लेकर आया और भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक कर उस विष को समाप्त किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कावड़ किस प्रकार की होती है। भगवान की साधना से जुड़े हुए कावड़ यात्रा में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं, जिसे शिव भक्त अपनी आस्था, समय और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। इनमें कुछ विशेष कावड़ होती हैं, जैसे पैदल कावड़ यात्रा, पिट्ठू कावड़ यात्रा, झूला कावड़ यात्रा, डाक कावड़ यात्रा, खड़ी कावड़ यात्रा। पैदल में व्यक्ति चलता है, संपूर्ण दिवस चलता है और शाम को विश्राम करता है। पिट्ठू कावड़ में भी ऐसा ही होता है, किंतु खड़ी कावड़ जो होती है उसमें एक व्यक्ति के साथ 2 से 3 व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि इसे खड़ी कावड़ कहा गया है तो यह किसी भी स्थान पर रखी नहीं जाती है। एक व्यक्ति इसको लेकर के खड़ा ही रहता है हर समय। तो कहीं पर भी विश्राम करना हो तो वह कावड़ दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है, वह उसे खड़े लेकर के खड़ा रहता है। डाक कावड़ में एक व्यक्ति भागता है और उसमें समय निर्धारित रहता है कि हमें 24 घंटे 36 घंटे कितने समय में डाक कावड़ लेकर के आनी है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की कावड़ें लाई जाती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कावड़ चढ़ाने का जो समय है वह किस समय है। 26 जुलाई को त्रयोदशी तिथि के दिन कावड़ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाएगी। गंगा जल उनको अर्पित किया जाएगा। देवों के देव महादेव को जल चढ़ाने का जो शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल के समय, अर्थात मंगलवार को सायंकाल 7:23 से प्रारंभ होकर के 9:27 तक रहेगा। यह शुभ काल माना गया है। इसके उपरांत आप कभी भी, जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक आप इसे भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। और प्रसिद्ध मंदिरों में त्रयोदशी और चतुर्दशी को
बहुत ही संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मिलती है। इस दिन महादेव की 4 प्रहर की पूजा करने से बहुत ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से साधक पर शीघ्र ही शिव की कृपा हो जाती है। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।